नमस्कार। कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.3 और उसका अंतिम क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नावली 2.3 का लास्ट चौथा प्रश्न क्या है कि भाज्य आपको दिया गया है, भाजक और ये भागफल दिया गया है, शेषफल दिया गया है। आपको क्या ज्ञात करना है? gx, जो भाजक है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा यूक्लिड विभाजन का, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्यों लिखा? यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसको आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए। अब भाज्य की जगह आपको ये लिखना है। ठीक है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर, अब भाजक की जगह क्या है? gx, तो gx ही लिखेंगे। ठीक है, गुणा भागफल, तो भागफल में क्या है? x माइनस 2, तो x माइनस 2 लिखेंगे। ठीक है, प्लस शेषफल, तो शेषफल की जगह क्या है? माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4। अब देखिए आपको gx ज्ञात करना है, तो gx को आपको यहाँ पर रहने देना है, बाकी ये जो है इनको पक्षांतरण करके इस तरफ लाना है। कैसे लाएंगे? यहाँ पर देखिए ये क्या है? x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब पहले जो प्लस में होता है उसका पक्षांतरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस में क्या है? माइनस 2x। जब इस माइनस 2x का पक्षांतरण करेंगे, ये माइनस का है, क्या हो जाएगा? प्लस 2x, और ये जो 4 है वो प्लस का है, तो यहाँ पर आएगा तो क्या होगा? माइनस। ठीक है, अब बराबर यहाँ पर क्या रहेगा? gx गुणा x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए x दो बार है यहाँ पर, तो इन दोनों को जोड़ करके लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और 2x, टोटल कितने x हो गए? 3x। यहाँ पर ये एक x है और ये 2x है, तो कितने हो गए? 3x। अब यहाँ पर प्लस 2 है, यहाँ पर माइनस 4 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे, पीछे कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। अब माइनस की संख्या बड़ी है तो ये भी माइनस का होगा। ये हो गया बराबर क्या है? gx। अब यहाँ पर देखिए ये जो है x माइनस 2 है, वो इसके गुणा में है। जब कोई संख्या गुणा में होती है उसका पक्षांतरण करते हैं तो वो हमेशा सामने वाली संख्या के भाग में जाती है। तो ये x माइनस 2 है, इसके सामने वाली संख्या इसके कहाँ जाएगा? भाग में, तो x माइनस 2 इसके भाग में चला गया। अब आपको ज्ञात करना है gx, और gx कैसे ज्ञात करेंगे? इस बहुपद में इसका आपको भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए भाग कैसे देंगे, इसको पहले मिटा करके, चलो मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे क्या बहुपद है? x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, अब इस बहुपद में आपको भाग देना है x माइनस 2 का, अब भाग कैसे देंगे? इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। अब देखिए भाग देना है, तो भाग देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस यहाँ पर जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है क्या है? x³ है, उसमें इसकी बड़ी घात, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? x ही है, एक ही घात है, तो इसको यहाँ पर x³ में इसकी जो सबसे बड़ी घात होती है उसमें इसका भाग देना है। ठीक है, तो जब हम भाग देंगे x³ में x का भाग, तो क्या आएगा? 3 में से, ये इसकी घात कुछ भी नहीं लिखे, इसका मतलब क्या? 1 है, तो 3 में से 1 गया, पीछे कितने रहेंगे? 2, तो क्या आएगा? x²। ये x² आपका लिखा जाएगा भागफल में। ठीक है, x²। अब भागफल में तो हमने लिख दिया, अब इसके नीचे लिखने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो x² है उसका गुणा किससे कर देना है? x माइनस 2 से। ठीक है, तो जब हम x² का x माइनस 2 से गुणा करते हैं तो x का गुणा x² का गुणा x से, तो जब गुणा करेंगे तो घातें जुड़ेगी, 3 और 1, 2 और 1 3, माइनस x² का माइनस 2 से तो माइनस 2x² साथ में लिख देना है। ठीक है, अब इसको इसके नीचे लिखेंगे तो x³ माइनस 2x² माइनस 2x²,
ठीक है। अब घटाएंगे, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब चला गया क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब -3x² में से +2x², यहाँ पर देखो, यहाँ पर -3x² है, यहाँ पर +2x² है, तो आपको 3 में से 2 घटाना है, ठीक है। क्या रहेगा, एक ही x² रहेगा, 3x² में से 2x² घटाया, एक ही x² रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस का बड़ी संख्या है, ठीक है, तो इसके आगे भी माइनस लगेगा। अब ये जो है इसको ऐसे ही उतार देंगे, 3x - 2। अब आपको इसमें भाग देना है, तो इसमें भाग देने के लिए आपको वापस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी जो बड़ी घात है क्या है, -x², उसमें वापस इसका भाग देंगे, x का तो क्या बचेगा पीछे, 2 में से 1 गया, 1 x, और ये आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस, ये जो -x है वो कहाँ लिखा जाएगा, भागफल में। अब इसके नीचे लिखना है, तो इसके नीचे लिखने के लिए ये जो -x है उसका गुणा कर देना है x - 2 से। अब -x का गुणा x है तो क्या आएगा, -x², x और x 2 हो जाएगी घात जुड़ करके, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 x है, और इनका जब गुणा करेंगे तो इनकी घात क्या हो जाएगी, 2। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस और माइनस का गुणा होकर क्या होगा, प्लस, और x का गुणा 2 से 2x। अब इसको इसके नीचे लिखेंगे सीधे, -x² + 2x, वापस घटाएंगे, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये तो चला जाएगा कैंसिल, x² में से x² 0। अब यहाँ पर क्या बचा, 3x में से 2x घटाएंगे क्या रहेगा, x, और ये -2, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब वापस इसमें भाग देना है, ठीक है। तो इसमें भाग देने के लिए वापस आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो सबसे बड़ी घात वाला जो भी है पद, यहाँ पर x ही है, तो x के अंदर इस x का भाग देना है, क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अब इसके नीचे लिखने के लिए क्या करना है, ये जो 1 आया है वो कहाँ जाएगा, भागफल में, ठीक है। अब इसके नीचे लिखने के लिए आपको वापस इसका गुणा किससे कर देना है, 1 से। तो 1 का गुणा जब x - 2 से करेंगे तो 1 का तो किसी से भी करो वही आएगी, x - 2। तो 1 से जब हमने गुणा किया तो क्या है, x - 2। अब वापस घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, शेषफल क्या, 0। तो अब जब हमने इस बहुपद में इसका भाग दिया तो क्या है, gx आएगा। तो gx क्या है हमारा, x² - x + 1, तो ये हो गया आपका gx, ठीक है। तो ये तो था प्रश्न, लास्ट प्रश्न, हमारी बहुपद की जो प्रश्नावली थी वो पूरी हो गई। अब इससे अगली एक्सरसाइज करेंगे, और अगली एक्सरसाइज के कब आएगी वीडियो, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।